हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से फंजाई का कौन सा वर्ग सीनोसिटिक एवं शाखित माइसीलियम द्वारा पहचाना जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है फंजाई। फंजाई के बारे में पूछा गया। देखिए, फंजाई इन्हें क्या कहते हैं? कवक भी कहते हैं। ये जो कवक होते हैं जगत कवक के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। जगत कवक के अंतर्गत आने वाले जीव या प्राणी होते हैं। अब यहाँ पे इनके विषय में क्या पूछा गया है कि इनमें अलग अलग वर्ग होते हैं जो कि ऑप्शन में या विकल्पों में दिए हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन वर्गों में से कौन से वर्ग में सीनोसिटिक अवस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है? सीनोसिटिक और शाखित माइसीलियम। किस प्रकार का माइसीलियम? शाखित और सीनोसिटिक। सीनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है। माइसीलियम जो होता है ये क्या है? कवक का जो शरीर होता है, कवक का जो शरीर होता है, उस कवक के शरीर को ही माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। अब सीनोसिटिक अवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जब इस कवक के शरीर में पट अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? पट अनुपस्थित, पट नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी केंद्रक होते हैं इसके शरीर की कोशिकाओं के, सभी केंद्रक कहाँ पर आकर जो है जुड़ जाते हैं? एक ही कोशिका द्रव्य में। अब पट नहीं होंगे तो सारी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य एक समान दिखेंगे और वहां पर सभी केंद्रक दिखाई देंगे। और ये जो अवस्था हो जाती है ये शाखित हो जाती है। कैसे शाखित हो जाती है? चित्र के रूप से समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक माइसीलियम है तो उसमें अलग अलग शाखाएं, इस प्रकार से शाखाएं यहाँ पर निकलने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से और भी बना लेते हैं। इस प्रकार से शाखाएं निकलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये है इसकी शाखा। तो इस प्रकार से शाखित माइसीलियम यानी कवक का शरीर, इसमें इसमें यहाँ पर इस तरीके से केंद्रक उपस्थित होते हैं क्योंकि पट नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम कवक के शरीर को। और यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये जो गुण या लक्षण होते हैं ये किस वर्ग के, फंजाई में किस वर्ग के ये गुण या लक्षण होते हैं? तो ये जो गुण या लक्षण होते हैं ये होते हैं फाइकोमाइसिटीज के। किसके होते हैं? यहाँ लिख लेते हैं, फाइकोमाइसिटीज के ये गुण या लक्षण होते हैं वर्ग के। तो पहला विकल्प क्या दिया है? बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें तो पट उपस्थित होते हैं तो यहाँ पे सीनोसिटिक अवस्था देखने को नहीं मिलेगी। फाइकोमाइसिटीज में ये देखने को मिलता है, सही है। उसके बाद दिया है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो होता है इनमें भी पट उपस्थित होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज दिया है अंत में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो हमारा विकल्प है इनमें भी पट उपस्थित होते हैं। तो जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।